प्रेज द लॉर्ड। बाइबल एक राजा के विषय में बताती है जिसका नाम दाऊद था, जो इज़राइल का राजा था। इससे पहले कि वो राजा बनता, बाइबल उसके विषय में बताती है जब वो किशोर अवस्था में था, जब वो छोटा ही था तो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। वो अपने पिता की भेड़ बकरियों की रखवाली किया करता था। एक दिन जब वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था तो एक शेर उसके भेड़ के बच्चे को ले गया। उसके बारे में लिखा है कि दाऊद दौड़ते हुए गया, उसने शेर के मुंह को फाड़ा और उस बच्चे को उसके मुंह से बचा लिया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसके किशोर अवस्था के बारे में। जब वो छोटा ही था, एक दिन उसके पिता उसके पास आए और उससे कहने लगे, दाऊद आज तुम्हें जाना पड़ेगा अपने भाइयों के पास जंग के मैदान में खाना लेकर। और जब दाऊद जंग के मैदान में पहुंचा तो उसका भाई जिसका नाम एलियाब था उसे देखकर ये कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अपनी भेड़ों को किसके भरोसे घर पर छोड़कर आए हो। एलियाब सब लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसे जताना चाह रहा था, दाऊद तुम महत्वपूर्ण नहीं कि तुम एक चरवाहे हो, तुम एक छोटे लड़के हो। हैरान ना हो, इससे परेशान ना हो कि आपके जीवन पर का अनुग्रह लोगों में विरोध उत्पन्न कर। एलियाब के लिए ईर्ष्या करने की कोई भी वजह ना थी। उसके मुकाबले में दाऊद छोटा था, नाटा था। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो तनख्वाह कम पा रहा था। एलियाब सेना में था, उसे प्रशिक्षण मिला था, उसकी एक्सपर्टीज थी, प्रभाव था, पर वो दाऊद से इतना देश क्यों रखता था? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को उसके ऊपर एहसास कर सकता था। पर दाऊद परेशान नहीं हुआ, हतोत्साहित नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। वचन में उसके बारे में लिखा है, वो मुड़ा और चला गया। उसने उस बेइज्जती को नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दीवारें खड़ी कर रखी थी। यदि दाऊद वहां से चला नहीं गया होता, यदि उसने अपना हृदय पवित्र नहीं रखा होता, तो वो कभी भी उस सिंहासन तक पहुंच नहीं सकता था। यदि आप किसी नाराजगी से चले जाना नहीं सीखते, आप परेशान नहीं होते जो उन्होंने आपके विषय में करा, ये आपको आपकी भाग्य की संपूर्णता से दूर रख सकता है। यहाँ है समाधान। अपना समय बर्बाद ना करे लोगों को जीतने में, अपनी ऊर्जा खर्च ना करे लोगों को यकीन दिलाने में जिन्होंने समझ लिया है आपको बुरा साबित करने में। पर आप एक काम करें, अपनी दौड़े, अपने गोल्स पर ध्यान दे और परमेश्वर सही लोगों को आपके लिए लेकर आएंगे। यदि वे आपका दोस्त नहीं बनना चाहते, उन्हें जाने दे, क्योंकि वे आपके भाग्य का हिस्सा नहीं। यदि वे आपको स्वीकार नहीं करते तो उन्हें हवा में एक चुंबन दे और उन्हें गुड बाय करे और अपनी दीवारें खड़ी करे। परमेश्वर आपको आशीष दे, उन्नति करे और आगे बढ़े।